नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेटर दिखाने वाले हैं, जिसमें से एक लेटर में अच्छी खबर निकल के आ रही है तो वहीं पर 2 लेटरों में बुरी खबरें भी निकल के आ रही हैं। लेकिन तीनों ही खबरें आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी को इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। पहला लेटर देखिए, जो कि सरकार की तरफ से यानी कि विभाग की तरफ से जारी किया गया है, अर्थात कि सरकारी आदेश है। तो सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों से, खास करके बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों से अनुरोध है कि इस लेटर को ध्यानपूर्वक जरूर देख लीजिएगा। और अन्य राज्यों की जो भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को, उनसे भी अनुरोध है कि आप लोग भी इस लेटर को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी के इतिहास में अभी तक इस तरीके का आदेश कभी भी जारी नहीं किया गया है। यानी कि इतिहास में पहली बार इस तरीके का इतना बड़ा आदेश जारी किया जा रहा है। तो ध्यानपूर्वक पूरे आदेश को समझिएगा। यहाँ पर पहले जानकारी दी गई है कि कई परियोजनाओं में अलग अलग तारीखों से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर हैं। कहीं पर 30 तारीख से, कहीं पर 29 तारीख से, कहीं पर 3 तारीख से और कहीं पर 9 तारीख से जो है आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं लगातार हड़ताल पर हैं। और हड़ताल पर बने रहने के कारण नालंदा जिले में, न केवल नालंदा जिले में बल्कि पूरे बिहार में, लेकिन यहाँ पर नालंदा जिले से यह लेटर है। तो बताया गया है कि नालंदा जिले में समेकित बाल विकास सेवाएं जो हैं उन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों तथा गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए पोषाहार और अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं जो हैं अवरुद्ध हैं, जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर निर्गत न्यायादेशों का उल्लंघन है। जैसा कि आपने हर एक नोटिस में देखा होगा, वही चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई है। उसके बाद बताया गया है कि यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, निदेशालय की तरफ से 2 बार नोटिस भी दिया गया। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने भी आपके अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था कि कई न्यूज़पेपरों के माध्यम से इस नोटिस को प्रकाशित करवाया गया था, जिसमें पहली नोटिस जो थी वो 11/10/2023 यानी कि 11 अक्टूबर को जारी की गई थी, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को 16 अक्टूबर तक काम पर वापस लौटने को लेकर निर्देश दिया गया था, नोटिस दिया गया था। उसके बाद जब आंगनबाड़ी बहनें काम पर वापस नहीं लौटी तो 17 तारीख को एक बार फिर से नोटिस जारी किया जाता है। उसी तरीके से दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उसमें भी 20 तारीख तक आंगनबाड़ी बहनों को काम पर वापस लौटने को लेकर नोटिस दिया गया था। लेकिन इन दोनों नोटिसों के मिलने के बाद भी आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हुआ और आंगनबाड़ी बहनों ने अपने हड़ताल को जारी रखा। उसके बाद इस तरीके का लेटर जारी किया गया। बताया गया है कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नालंदा के द्वारा भी विभिन्न तिथियों में हड़तालरत सेविका सहायिकाओं को कर्तव्य पर वापस आने के लिए नोटिस दिया गया है एवं कारण भी पूछा गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों एवं महिला परियोजकाओं के द्वारा सेविका सहायिकाओं से लगातार वार्ता करके हड़ताल से वापस आने के लिए अनुरोध किया जाता रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें हड़ताल से वापस नहीं आई हैं। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि इसके बावजूद 13/11/2023 यानी कि एक बार फिर से डेट दी गई है कि 13/11/2023 तक सभी सेविका सहायिकाएं जो हैं वो हड़ताल से अगर वापस नहीं आती हैं तो उनकी उदंडता, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। ऐसा प्रतीत होता है कि सेविका सहायिकाओं को अपना कार्य करने में कोई भी अभिरुचि नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें सेविका सहायिका के पद पर बने रहने का कोई भी औचित्य नहीं है। यानी कि साफ तौर पर कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को यहाँ पर चयन मुक्त कर दिया जाएगा। बताया गया है कि सचिव समाज कल्याण विभाग के द्वारा लगातार VC के माध्यम से यानी कि वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वापस नहीं आने वाली सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त करने का निर्देश दिया जाता रहा है। उक्त तथ्यों के आलोक में संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में पत्र के साथ संलग्न सूची अंकित की गई है, जिसमें सेविका सहायिकाओं का नाम दिया गया है। तो उन सभी सेविका सहायिकाओं को तत्काल प्रभाव से चयन मुक्त किया जाता है, यानी कि उनकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं, उनको नौकरी से निकाला जाता है। जी हाँ, इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि जिले की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नालंदा जिले के 8 परियोजनाओं का नाम दिया गया है। सभी परियोजनाओं की सेविका सहायिकाओं को यहाँ पर चयन मुक्त कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर बिहार शरीफ सदर में कुल मिलाकर सेविकाओं की संख्या 204 है और सहायिकाओं की संख्या 177 है। इसके साथ में सूची भी लगाई गई थी, जिसमें तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के नाम भी दिए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि बेन परियोजना में, रहुरी परियोजना में, चंडी परियोजना में, नगर नौसा, अस्थावा, थरथरी, इसके अलावा परवलपुर, इन सभी परियोजनाओं की सेविका सहायिकाओं की यहाँ पर संख्या वगैरह दी गई है। यहाँ पर देखते हैं टोटल संख्या
संख्या दी गई सेविकाओं की 1164, यानी कि 1164 सेविकाओं को चयन मुक्त किया गया है। इसके साथ में 1000 सहायिकाओं को 1070 सहायिकाओं को चयन मुक्त किया गया है। यानी कि लगभग देखा जाए, अगर इनकी टोटल संख्या देखी जाए सेविका और सहायिकाओं की, तो इनकी कुल संख्या लगभग 2200 हो जाएगी। जी हाँ, 2200 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को यहाँ पर चयन मुक्त किया गया है। तो लगभग एक जिले में इतनी ही संख्या में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं होंगी संभवतः। अगर कुछ आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को यहाँ पर चयन मुक्त नहीं किया गया है, तो भी यहाँ पर सरकार के वो सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने उन सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त क्यों नहीं किया है, जबकि पूरे बिहार की हर एक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर थी। चाहे वो पटना में जाकर हड़ताल पर रही हो, चाहे अपने परियोजना स्तर से हड़ताल कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने आंगनबाड़ी केंद्र को बंद किया हुआ था, अपने काम को बंद किया हुआ था, अर्थात वो भी हड़ताल में शामिल थी। इस प्रकार से अगर पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो हैं हड़ताल पर डटी हुई हैं। लगभग 50 दिन हो चुके हैं। 50 दिनों से सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद पड़े हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों की सेवाएं बाधित हैं और आंगनबाड़ी बहनें हड़ताल पर डटी हुई हैं। तो इस तरीके से हमने एक जिले में और भी आपको दिखाया था, जहां पर लगभग 1700 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त किया गया था। और यहां पर देख सकते हैं नालंदा जिले में कुल मिलाकर यहां पर देख सकते हैं कि 2200 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है। इतिहास में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है कि पूरे जिले की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया हो। और इसी तरीके से अगर हर एक जिले में लेटर जारी होंगे, तो निश्चित रूप से पूरे बिहार की 2 लाख से अधिक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त कर दिया जाएगा। तो इससे आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? आंगनबाड़ी बहनों को तो वैसे भी लगभग 6000 रुपये ही मानदेय स्वरूप दिए जाते हैं। वो भी अगर आंगनबाड़ी सहायिकाओं की बात की जाए तो उनको तो लगभग 3000 रुपये ही मिल पाते हैं। तो अगर 3000 रुपये 6000 ही कमाना है, तो आंगनबाड़ी बहनें अगर चयन मुक्त कर दी जाती हैं तो कहीं और जाकर भी काम करेंगी, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करेंगी, या फिर कोचिंग पढ़ाने का काम करेंगी, या फिर किसी भी तरीके से काम करना चाहेंगी। अगर मनरेगा में भी काम करना चाहेंगी तो भी आंगनबाड़ी बहनों को इससे ज़्यादा पैसा ही मिल जाएगा। यानी कि आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन सरकार के ऊपर इसका क्या असर होगा? सरकार की सभी सेवाएं रुक जाएंगी, फिर से भर्ती कराने में समय लगेगा। और अगर इसी तरीके से आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर कार्रवाई होती रही, तो आंगनबाड़ी के पदों पर भर्ती ही कौन होना चाहेगा? न केवल बिहार की बात करो, बल्कि पूरे देश की बात कर रहा हूँ। अगर इसी तरीके से आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर लाठीचार्ज होती रही, उनके ऊपर पानी की बौछार डाली जाती रही, या फिर आंगनबाड़ी बहनों को चयन मुक्त किया जाता रहा, उनके मानदेय की कटौती की जाती रही, तो आखिर कौन भरना चाहेगा आंगनबाड़ी के पदों पर अपना फॉर्म? कौन जाना चाहेगा आंगनबाड़ी के पदों पर? जब आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति इतनी दयनीय है, इतनी खराब है, तो कौन जाना चाहेगा आंगनबाड़ी के पदों पर? और जब आप पूरे राज्य की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त कर देंगे, तो निश्चित रूप से सरकार के सभी काम, मैं सभी काम की बात कर रहा हूं, हर एक योजनाओं, जितनी भी आपकी योजनाएं चलती हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी योजनाओं में आंगनबाड़ी बहनों का काम जरूर होता है। तो अगर आंगनबाड़ी बहनों को ही आप चयन मुक्त कर देंगे, तो सभी काम आपके रुक जाएंगे। तो निश्चित रूप से सरकार के ऊपर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा और आने वाले चुनाव में तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इसी के साथ में एक अच्छी खबर देखिए, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की तरफ से 13/11/2023 को एक लेटर जारी किया गया, जिसमें यह अच्छी खबर निकल के आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, यह लेटर जो है जिलाधिकारी महोदय को लिखा गया, अररिया जिले के, यानी कि अररिया जिले के जिलाधिकारी महोदय डीएम महोदय को यह लेटर लिखा गया है। इसका महत्वपूर्ण विषय देख सकते हैं कि बिहार राज्य संयुक्त संघर्ष समिति के आदेशों का उल्लंघन कर हड़ताल से वापस आई थी, पुनः हड़ताल में रहने के संबंध में। यानी कि कुछ आंगनबाड़ी बहनें जो हड़ताल से वापस आ गई थी, जैसा कि हम अपनी वीडियोस के माध्यम से लगातार आपसे कह रहे हैं कि कई जगहों से ऐसी सूचनाएं, ऐसी खबरें निकल के आ रही थी, आंगनबाड़ी बहनें हड़ताल को समाप्त कर चुकी हैं और हड़ताल से वापस अपने काम पर आ चुकी थी। लेकिन अररिया जिले से महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की तरफ से कि आंगनबाड़ी बहनें अब पुनः अपने हड़ताल पर वापस आ चुकी हैं। बताया गया है कि निवेदन पूर्वक कहना है कि संगठन राज्य के बिहार की सभी जिले की वर्तमान में हड़तालरत आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हैं, लेकिन अररिया जिले की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के तने बैनर तले जो है आंदोलन कर रही थी, हड़ताल पर थी, उन्होंने अपने हड़ताल को 7/11/2023 को ही समाप्त कर दिया था। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो विधानसभा के बाहर जो आंगनबाड़ी बहनों के साथ अत्याचार हुआ, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, या तमाम तरीके से आंगनबाड़ी बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ, उसको देखते हुए आंगनबाड़ी बहनों ने पुनः से हड़ताल पर वापस आने का फैसला लिया है। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, जिसकी वजह से अब आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो हैं
पुनः हड़ताल पर आ गई हैं। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं अगले आदेश तक हड़ताल में एकजुटता के साथ रहेंगी। यानी कि अब आगे भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं हड़ताल पर बनी रहेंगी। और महत्वपूर्ण लेटर देखिए, इस लेटर को पढ़ने से पहले एक जरूरी बात आप सभी से करना चाहेंगे। कल हमने आपको इसी तरीके से एक लेटर दिखाया था जो कि बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा हड़ताल से वापस आने के संबंध में सीडीपीओ को सूचना दी गई थी। यानी कि उसमें साफ तौर पर बात लिखी गई थी कि आंगनबाड़ी बहनों ने अपने हड़ताल को समाप्त करके काम पर वापस आने का निर्णय लिया था। तो काफ़ी भाई बहनों ने कमेंट करके हमें बताया कि भैया ऐसा नहीं है, भैया आप ऐसा अफवाह नहीं उड़ाइए। तमाम तरीके की बातें कही गई कमेंट बॉक्स में कि आप अफवाह उड़ाने का काम कर रहे हैं, फेक न्यूज़ फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इस संबंध में आप सभी को बता दें कि मेरा उद्देश्य कोई भी अफवाह उड़ाना नहीं है, बल्कि आपको कड़वी सच्चाई से अवगत कराना है। जी हाँ, ये चीज़ें जो है वो कड़वी सच्चाई हैं, इसको आपको जरूर ध्यान से देखना चाहिए और समझना चाहिए। कड़वी सच्चाई यह है कि आपके राज्य में अलग अलग संगठन हैं और अलग अलग संघ अलग अलग दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि कोई संघ है जो हड़ताल को जारी रखने का निर्णय ले रहा है, तो कोई संघ है जो हड़ताल को समाप्त करने और काम पर वापस आने का निर्णय ले रहा है। इसी तरीके से एक लेटर यहाँ पर देख सकते हैं, उसी संघ के द्वारा यह लेटर भी लिखा गया है, बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा। यहाँ पर देख सकते हैं साफ तौर पर लिखा गया है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और मुजफ्फरपुर जिले के लिए यह लेटर लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं योगदान देने के संबंध में यह लेटर है, यानी कि अपने कार्य का योगदान देने के संबंध में साफ तौर पर लिखा गया है कि निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं बज्जी देवी बिहार प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जो कि संबंध है भारतीय मजदूर संघ से, उन्होंने लिखा है कि प्रखंड अध्यक्ष हैं। यानी कि ये जो लेटर लिख रही हैं वो प्रखंड अध्यक्ष हैं। यह घोषणा करती हूँ, यानी कि प्रखंड अध्यक्ष जी यह घोषणा करती हैं कि औराई प्रखंड की सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो कि 29/9/2023 से 10/11/2023 तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थी, अब 10 तारीख को उन्होंने हड़ताल को समाप्त कर दिया है और दिनांक 13/11/2023 से, यानी कि कल के दिन से अपने केंद्र का संचालन पूर्व की भांति करेंगी। साफ तौर पर देख लीजिए। उसके बाद लिखा गया है, अतः श्रीमान से निवेदन है कि योगदान की तिथि को स्वीकार करके केंद्र संचालन का जो सहमति दे दी जाए। मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि साफ तौर पर जो प्रखंड अध्यक्ष जी हैं उनकी मुहर वगैरह भी लगाई गई है। यानी कि ये जो लेटर है पूरी तरीके से ऑफिशियल है। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा यह लेटर लिखा गया है। बिहार की जो भी बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर संघ के नेता देख रहे हैं, संघ के पदाधिकारी देख रहे हैं, उन सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि पिछले 50 दिनों से जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी एकता को बनाए रखा, आगे भी अपनी एकता को बनाए रखिए। अगर आप लोगों में मतभेद है किसी कारण की वजह से, जैसा कि इन लेटरों में देखने को मिल रहा है, अलग अलग निर्णय लिए जा रहे हैं, तो अगर किसी भी प्रकार का कोई मतभेद है तो बैठिए, आपस में बैठकर बात करिए, अपने मतभेद को समाप्त करिए। लेकिन जो भी करिए, सभी लोग मिलकर आंगनबाड़ी बहनों के हित में निर्णय लीजिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से केवल आपकी कमजोरी दिखती है, आपकी एकता नहीं दिखती। तो जितने भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं या फिर जो लोग कमेंट करते हैं कि भैया आप फेक अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उन सभी से अनुरोध है कि मुझे ऐसा कमेंट करने से अच्छा है कि अपने संगठन के लोगों से बात करें, अपने संगठन के पदाधिकारियों से, नेताओं से बात करें, उनसे कहिए कि आप आंगनबाड़ी बहनों के हित में निर्णय लीजिए। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग जिस तरीके से पिछले 50 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं उसका फल आपको जरूर मिले। लेकिन जिस तरीके से राजनीति आपके आंगनबाड़ी संगठनों में देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं हमको भी निराशा होने लगी है। हमें पता है कि ज़्यादातर आंगनबाड़ी बहनें जो हैं अभी भी हड़ताल पर डटी हुई हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक वे हड़ताल को समाप्त नहीं करेंगी। लेकिन कुछ आंगनबाड़ी बहनें हैं, कुछ आंगनबाड़ी संघ हैं जो हड़ताल को समाप्त कर रहे हैं। अगर एक भी आंगनबाड़ी बहन हड़ताल को तोड़कर काम पर वापस आ जाती है तो यह आपकी कमजोरी को दर्शाता है। मैं न आपको हड़ताल पर रहने के लिए उकसा रहा हूं, न ही हड़ताल को तोड़ने के लिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप हड़ताल करिए और न यह कह रहा हूं कि हड़ताल को तोड़ दीजिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप जो भी निर्णय लें, आंगनबाड़ी संघ के नेता जो भी निर्णय ले, वो आंगनबाड़ी बहनों के हित में लिया जाए। मैं बस यही चाहता हूँ कि जो भी निर्णय लिया जाए वो आंगनबाड़ी बहनों के हक में हो। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको हमेशा सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो अच्छी लगे आपको या फिर कड़वी लगे, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा और आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हर सच्ची खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्द आपका यह ICDS न्यूज का परिवार 4 लाख सदस्यों का होने वाला है।
तो अगर जिन भी भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। जिस तरीके से आपने अपना सपोर्ट, अपना प्यार हम पर बनाए रखा, आगे भी बनाए रखिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके हक के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम करने का प्रयास करेंगे। आपके हक की आवाज़ को सरकार तक हर हाल में मजबूती के साथ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।